सिर्फ 4 महीने बचे हैं, बहुत डर लग रहा है, मैथ्स कुछ समझ नहीं आ रही है, साइंस कुछ समझ नहीं आ रही है, एसएसटी का सिलेबस बहुत ज्यादा है, हिंदी इंग्लिश तो मैंने सोचा था कि लास्ट में पढ़ूंगा, पर अभी तक मेन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई नहीं करी, तो लास्ट में हिंदी इंग्लिश कैसे पढ़ूंगा। बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ऊपर से ये बोर्ड एग्जाम 1 बोर्ड एग्जाम 2, कुछ समझ नहीं आ रहा है किस एग्जाम पर ज्यादा फोकस करूं। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और आज मैं आपको एक प्रॉपर प्लान देने वाला हूं 95% जाने का। कोई शायद तुम लोगों ने जब क्लास 10 स्टार्ट हुई थी ना, तो बहुत बड़ा सपना देखा था कि मैं जाऊंगा 90%, मैं करूंगा पूरे साल पढ़ाई लगकर, लेकिन अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं करी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं बहुत सारे मेल्स, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे टैग्स में देखता हूं कि मेरे को टैग करके बच्चे बताते हैं कि बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूं, लेकिन आज सबसे पहले एक चीज, एक प्रॉमिस तू अपने आप से कर दे इस कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके कि मैं डैश डैश आपका नाम क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में फोड़ूंगा या फोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इस वीडियो में आपको मैं एक प्रॉपर प्लान देने वाला हूं, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो अगर आपने सिर्फ फॉलो कर ली ना, आप बहुत इजीली 90% 95% अपने डिजायर्ड परसेंट तक चले जाओगे। ठीक है, बस एक ही चीज है बच्चा, प्लीज इसको फॉलो कर लेना, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, जो बोलूंगा जैसे बोलूंगा बस उसको सॉल्व करना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एकदम फ्रेश माइंड से कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आप लोग फेस कर रहे हो। सबसे पहली प्रॉब्लम कि टाइम नहीं मिल रहा है। यार बच्चा, टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। कहां से निकाले टाइम? कभी कभी स्कूल की छुट्टी मार, स्कूल का गप्पा कर, कभी कभी जो तू अपने दोस्तों को टाइम दे रहा है वहां से टाइम निकाल। सिर्फ 120 दिन बचे। क्या 120 दिन तुम अपने दोस्तों को, सोशल मीडिया को, अपने डिस्ट्रैक्शन को, अपने फोन को अपने आप से दूर नहीं रख सकते? अरे मैं मना नहीं कर रहा, फोन चलाओ, बट जब अपना काम कर लो ना तब चलाओ फोन। तो टाइम निकालना पड़ेगा बच्चा। मैं तुम्हें प्रॉमिस कर सकता हूं 120 दिन इनफ होते हैं, बहुत होते हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में फोड़ने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, तुम लोगों को एक प्रॉमिस करना होगा कि भाई तुम लोग बोर्ड एग्जाम 2 पर फोकस नहीं करोगे, तुम्हारा मेन प्रायोरिटी बोर्ड एग्जाम 1 होना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार बोर्ड एग्जाम 1 अच्छा नहीं है तो बोर्ड एग्जाम 2 दे देंगे। नहीं 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 नहीं, सबसे पहला फोकस बोर्ड एग्जाम 1 है। खुदा ना खास्ता अगर बोर्ड एग्जाम 1 में कोई पेपर बेकार गया तो फिर हम लोग बोर्ड एग्जाम 2 पर फोकस करेंगे। मैं तुम्हारे साथ लास्ट तक खड़ा रहूंगा बच्चा, ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम 1 शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अब सॉल्यूशन क्या है बॉस? सिंपल सॉल्यूशन है, स्मार्ट वर्क करना है। अब ऐसा नहीं कि यार प्लान ही नहीं है कोई, कभी पढ़ रहे हैं कभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कभी पढ़ाई में मन लग गया तो 5-5 घंटे पढ़ रहे हैं, कभी मन नहीं लगा तो भाई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। कभी मैथ्स इस बुक से करते हैं, कभी मैथ्स उस बुक से करते हैं, कभी मेरा दोस्त वो बताते तो वहां पे उस टीचर के लेक्चर देख रहे हैं, कभी उस टीचर के लेक्चर देख रहे हैं। नहीं 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 नहीं, इतना टाइम नहीं बचा है हमारे पास। तो स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। जो टॉपर्स होते हैं दोस्तों, वो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं, एक बुक को यूज करते हैं, उस बुक को पूरा सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि 5-5 बुक। तो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट चीज, अपने दिन को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में और टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। ठीक है, 1.5 घंटा आधा घंटा, पहले 1.5 घंटे में एक सब्जेक्ट उठाओ, दूसरे 1.5 घंटे में दूसरा सब्जेक्ट उठाओ। जो आधा घंटा उसमें रिवीजन करो इन दोनों में से उन सब्जेक्ट का जो थ्योरी सब्जेक्ट था, या फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। 3.5 से 4 घंटे अगर तुमने दिन में निकाल लिए, मैं बता रहा हूं काम बन जाएगा बच्चा। ठीक है, और टारगेट बेस्ड स्टडी करनी। जब आज आप सोने जा रहे हो तो सोने से पहले ये डिसाइड कर लो कि अगले दिन आप क्या क्या पढ़ने वाले हो और उसको कंप्लीट करके फिर सो। ठीक है, नेक्स्ट चीज मैंने क्या बताया, 120 डेज आर मोर देन इनफ, बहुत होते हैं 120 दिन। ठीक है, अब सिंपल प्लान, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। आपको आपका सिलेबस दिसंबर एंड तक खत्म करने का ट्राई करना है, ज्यादा से ज्यादा 5 जनवरी 10 जनवरी लेना है। फिर बचे हुए जितने भी जनवरी के दिन दोस्तों आपको रिवीजन पर फोकस करना और सैंपल पेपर लगाने। ठीक है, 1 महीना बहुत होता है रिवीजन करने के लिए, बहुत होता है। फिर आपके पास 15 दिन बचेंगे फरवरी के। इन 15 दिनों में दोस्तों आपको एग्जाम पेपर सॉल्व करने, 3-3 घंटे की सेटिंग लगानी। बिकॉज जब तक आप सेटिंग नहीं लगाओगे 3-3 घंटे की, अगर आप डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, शायद आप घबरा के पेपर गलत कर दो, शायद आप सिली मिस्टेक्स कर दो, शायद आपका प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं हो। ठीक है, तो जब तक आप 3-3 घंटे की घर पर सेटिंग नहीं लगाओगे, और ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये टॉपर्स करते हैं, जिनको तुम सुनते हो ना, जो 100% स्कोर करते हैं बोर्ड में, वो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो 15 दिन हमारे रहेंगे भाई एग्जाम पेपर लगाने के। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पर जाने से पहले मैं आपको भारत के सबसे बड़े एग्जाम के बारे में एक बार बताना चाहता हूं, दैट इज पीडब्ल्यू का एनसैट, दैट इज नेशनल स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस टेस्ट में हर साल अपीयर करते हैं और
अपने बारे में जानते कि वो देश में कहां स्टैंड करते, बिकॉज एक्चुअल कंपटीशन बच्चा जो तेरे स्कूल में जो बगल में तेरा दोस्त बैठा है ना वो नहीं है। एक्चुअल कंपटीशन तुझे भी पता है उन लोगों से है जो तेरे स्कूल में नहीं है, दैट इज लैक्स एंड करोड़ ऑफ स्टूडेंट्स जो तेरी तरह ही शायद क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर क्लास 9th 11th 12th में। ठीक है, इस टेस्ट के बारे में कुछ डिटेल्स है। तो सबसे पहली बात, मैं क्यों मानता हूं कि इस टेस्ट को आपको देना चाहिए, बिकॉज दिस टेस्ट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट और इस टेस्ट को देने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं सारी चीज आपको एक करके बताता हूं, फिर हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पर मूव करेंगे। तो सबसे पहले डिटेल्स, पीडब्ल्यू एमसैट आपके एग्जाम का नाम है, ठीक है, दैट इज नेशनल स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। लास्ट ईयर 19 लाख बच्चों ने इस टेस्ट को दिया था। ठीक है, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ली पीडब्ल्यू के बैचेस में एनरोल करने के लिए, एंड साथ ही साथ उन्होंने ये भी जाना कि हम कहां स्टैंड करते हैं यार इतने बच्चों में। इस साल ऑलरेडी ये नंबर बहुत बड़ा हो चुका है। ये टेस्ट ऑलरेडी 10 दिन से चल रहा है, बस 5 दिन और आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, तो 1 से 15 अक्टूबर के बीच में टेस्ट ऑलरेडी चल रहा है, 5 दिन और बचे हैं। इस टेस्ट को आप लोग 2 तरीके से दे सकते हो, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। ऑनलाइन आप किसी भी टाइम पर दे सकते हो, जब आपको 1 घंटा आपको मिला आप प्लीज इस टेस्ट को दीजिए। मेरी एक पर्सनल एडवाइस, सिलेबस एक बार देख लेना, मैं बताऊंगा आपको अभी सारी चीजें। अगर आपको ऑफलाइन देना है तो ऑफलाइन देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 डेट्स बची हैं, 11th और 12th अक्टूबर। एक बार फिर से नोट कर लो, 11th और 12th अक्टूबर। अब ऑफलाइन देना कहां पर है? ऑफलाइन आपके घर के पास जो भी पीडब्ल्यू का ऑफलाइन सेंटर हो, दैट इज पीडब्ल्यू विद्यापीठ सेंटर, आप उस सेंटर पर जाकर इस टेस्ट को बहुत इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट चीज, कौन कौन इस टेस्ट को दे सकता है? 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स इस टेस्ट को दे सकते हैं। अब मैं जानता हूं कि यहां पर बहुत सारे क्लास 10th और 9th के बच्चे हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर कोई और भी है जो ये टेस्ट देना चाहते हैं, प्लीज उस अपने दोस्त को इस टेस्ट के बारे में बताओ, बिकॉज मुझे नहीं लगता इस तरीके का टेस्ट तुम्हें और कहीं देने को मिलेगा। ठीक है, अब फायदे क्या है? फायदे की बात करते हैं। देखो, मेरे को लगता है कि बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के बारे में बात, ये सबसे बड़ा फायदा नहीं, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप ये जान पा रहे हो कि आप इतने लाखों बच्चों में कहां पे स्टैंड करते हो। यार अपने स्कूल के बच्चों में मैं कहां स्टैंड करता हूं वो तो अलग बात है, पर इतने बच्चों में कहां स्टैंड करता हूं, मेरे वीक पॉइंट्स क्या है। बिकॉज टेस्ट को देने के बाद आपको आपके टेस्ट का एनालिसिस भी मिलेगा और इससे आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन ही बूस्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल, मानो आपने आधा सिलेबस पढ़ लिया, फिर सिलेबस आप पढ़ के बैठे हो, आपने टेस्ट दिया, आपने भाई केमिस्ट्री दिया, फिजिक्स दिया, मैथ्स दिया, अब आपको क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, इसका मतलब आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी है। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, टेस्ट देने के बाद आपको ऑल इंडिया रैंक मिलती है। ऑल इंडिया रैंक, तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम ऋतिक मिश्रा है, तो मेरी रैंक मानो 4002 आई, तो मेरे नाम के आगे 4002 लिखा होगा इतने लाखों बच्चों में। दोस्तों ये जो चीज है ना, ये लाइफ में अलग कॉन्फिडेंस देती है, अलग किक देती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, बहुत सारी स्कॉलरशिप है। अब स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो पीडब्ल्यू के अगर आप ऑफलाइन बैचेस में एनरोल करना चाहते हो फॉर द नेक्स्ट सेशन, तो आप ये स्कॉलरशिप्स ले सकते हो। अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप है, एंड जहां तक शायद मुझे नंबर पता है 250 करोड़ की स्कॉलरशिप्स आप इस टेस्ट से ले सकते हो। 250 करोड़ दोस्तों बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, तो जस्ट इन केस अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उस ऑफलाइन सेंटर की फीस को, तो आप इस टेस्ट को दीजिए, अच्छा स्कोर करिए एंड फिर लग जाइए अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको एग्जाम का फील मिलेगा। जैसे अभी आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे, पहली बार शायद आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाते हो घबरा कर पेपर गलत करते थे, बिकॉज आप एक अलग सेंटर पर जाके एग्जाम दे रहे हो जहां पे आप उन लोगों के साथ बैठे हो जिनको आप जानते ही नहीं, तो उस प्रेशर को फील करना आपने प्रैक्टिस नहीं करा है। ठीक है, पर जब आप इस एग्जाम को दोगे तो आपको वो एक्चुअल प्रेशर फील होगा बोर्ड एग्जाम को देने का। तो इस एग्जाम को आप एज अ प्रैक्टिस दे सकते हो, बिकॉज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब कैसे आप इस टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, मैं आपको एक बार बता देता हूं। आप पीडब्ल्यू ऐप पर जाओ, अगर डाउनलोड नहीं करो तो डाउनलोड कर लो, बहुत सिंपल है। एंड होम पेज पर आप स्कॉलरशिप सेक्शन पर जब क्लिक करेंगे तो आपको ये टेस्ट दिखाई देगा, एंड यहां पर आप रजिस्टर फॉर फ्री करके अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डालेंगे, तो आप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑनलाइन अगर देना चाहो तो ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना, ऑफलाइन देना चाहो तो ऑफलाइन सेलेक्ट कर लेना। अब तुम लोग जेन जी हो यार, इतना तो कर ही लोगे। तो रजिस्टर फॉर फ्री वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना, तुम लोग टेस्ट के लिए रजिस्टर हो जाओगे। मैं यही एडवाइस करूंगा बच्चा कि इस टेस्ट को देना जरूर। ठीक है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। अब बात करते हैं, चलते हैं आगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट दोस्तों, अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की, क्या प्लान होना चाहिए। मैं बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, जैसा बोलूं जो बोलूं बस उतना फॉलो कर ले, काम हो जाएगा। मैथ्स की बात करूं, अच्छे वन शॉट देखने जरूरी हैं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं पूरे YouTube में जिस तरीके के वन शॉट्स मैंने बना रखे हैं, मैं अपने आप को दोस्तों सेल नहीं कर रहा, कोई मार्केट नहीं कर रहा,
आप उन वन शॉट्स को देखो। अच्छे वन शॉट मतलब वो ऐसे वन शॉट है जिनको देखने के बाद आपको मार्केट में जितनी बुक्स हैं उन बुक के क्वेश्चंस बनने चाहिए, सिर्फ रट्टा नहीं लगाना है। तो अच्छे वन शॉट देखने, और अगर ठीक है मैं समझता हूं कभी कभी कुछ बच्चों का वाइब मेरे से शायद नहीं बैठे, कोई बात नहीं, आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ो, पर वो वन शॉट अच्छा होना चाहिए। अच्छे का मेरा मतलब ये कि अगर आपको 1 घंटे में कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ा रहा है तो दोस्तों उस 1 घंटे से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं हो रहा। बस वो एक फील गुड फैक्टर क्या, मैंने वन शॉट दिखा, मेरा चैप्टर खत्म है। अरे भाई क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे तो क्या खाक चैप्टर खत्म है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, डेली 15-20 मिक्स प्रॉब्लम की सॉल्व करना है। मतलब मानो आपने 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, अब डेली आपको 15-20 क्वेश्चंस लगाने हर 3-4 चैप्टर से। समझ में आ रहा है? इससे आपका एक टेम्परामेंट बनेगा। कोई एग्जाम में ऐसे थोड़ी होगा कि ये चैप्टर इसके क्वेश्चंस, फिर ये चैप्टर इसके क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हो सके, इफ पॉसिबल, अगर तुम्हारे को टाइम अलाउ करता है तो जब तुम क्वेश्चंस लगा रहे होगे, जब तुम मैथ्स कर रहे होगे, तो अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बना लेना, एक फॉर्मूला नोटबुक भी बना लेना, जहां पे एक जगह सारे फॉर्मुलेज आपने लिखे होंगे, और मिस्टेक नोटबुक एक टॉपर बनाते हैं। अगर टाइम हो तो बनाना, उससे फायदा क्या होगा, आपको पता चलेगा कि भाई आपकी ये मिस्टेक्स हैं, और जब आप लिख लेते हो ना आपको याद रहता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं बच्चा इंग्लिश हिंदी की, तो सिंपल लिटरेचर के लिए मतलब जो आपके चैप्टर्स होते हैं लिटरेचर वाले, उसके लिए आप एक यूट्यूब पर समरी वीडियो देख लो, उससे आपको चैप्टर का एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा भाई चैप्टर में क्या क्या है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप चैप्टर की रीडिंग जरूर लगाओ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंग्लिश हिंदी आप समझ तो जाते हो कि चैप्टर में चल क्या रहा है, स्टोरी क्या है, लेकिन जब तक लिखोगे नहीं मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और वो राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी तब होगी जब आप चैप्टर को रीड अच्छे से कर लोगे, बिकॉज जब आप रीड करोगे तो आपके दिमाग में कुछ अच्छे वर्ड्स जाएंगे, कुछ अच्छी लाइंस जाएंगी, वो आप फिर अपने पेपर में लिखोगे तो टीचर आपको अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ रीडिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है। अनसीन पैसेजेस प्लस ग्रामर को इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सिंपल एकदम बेसिक चीजें बता रहा हूं। नेक्स्ट, अगर मैं एसएसटी की बात करूं, जैसा बता रहा हूं, जो बता रहा हूं करना, ये टॉपर की स्ट्रैटेजी है भाई। शॉर्ट वन शॉट्स को देखो ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि बॉस इस चैप्टर ऑफ हिस्ट्री में है क्या क्या। उसके बाद एसएसटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, राइटिंग प्रैक्टिस। जब तक भाई आपको एसएसटी में बड़े बड़े क्वेश्चंस का आंसर लिखना नहीं आएगा, जब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। भाई स्टोरी तो यहां पर है ना, उसको लिखना भी तो अच्छे से पड़ेगा ताकि सामने वाला समझ के मार्क्स दे पाए। एंड मैप वर्क को प्लीज इग्नोर मत करना। जितने भी इंपॉर्टेंट मैप वर्क है उनको मैं तो बोलूंगा बॉस एक पेज पे अलग से नोट कर लेना। ठीक है, अगर उसके अंदर साइंस की बात करूं, सिंपल साइंस में 3 पार्ट्स हैं आपके। फिजिक्स में अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में वन शॉट वीडियोस को देखना है। जो भी आपके फेवरेट टीचर्स हैं यूट्यूब पे, जिनका आपके साथ वाइब जमता है, उनके वन शॉट वीडियोस को देखो, उसके नोट्स बनाओ। अच्छा वन शॉट देखना बच्चा, ट्रस्ट मी 95% काम वहीं पे कंप्लीट हो जाता है अगर अच्छा वन शॉट है तो। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं स्पेसिफिकली, तो न्यूमेरिकल की अलग से प्रैक्टिस करना जरूरी है, एंड साथ ही साथ फॉर्मूले की नोटबुक बना लो। एक जगह पे जितने फिजिक्स के चैप्टर, सारे के सारे फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को एक जगह पे नोट कर लो। केमिस्ट्री की बात करूं तो जितनी भी रिएक्शंस है सबको कोशिश करो 2 से 3 पेज में नोट कर लो, और अगर कर पाओ तो अपने पेज पे चिपका लो एक, जहां से आपको वो दिखता रहे। नेक्स्ट चीज, अच्छा यहां पे दोस्तों कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो यहां पे फॉर्मूला नोटबुक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में आपको डायग्राम प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डायग्राम्स और उनकी लेबलिंग एग्जाम में आती है। ठीक है, साथ ही साथ बायोलॉजी क्योंकि एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा इसमें थ्योरी होती है, तो प्लीज मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि बहुत शॉर्ट नोट जरूर बनाए, बिकॉज एग्जाम में जाने से पहले एक बार आप उन शॉर्ट नोट्स को देखोगे तो आपको चैप्टर की सारी बातें याद आ जाएगी। तो ये हो गई तुम्हारी सारी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी। फाइनल वर्ड्स यही बोलूंगा कि अगर अभी से मेहनत करेगा ना, काम हो जाएगा। 120 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। आई हैव बीन देयर, मैं जानता हूं कि क्लास 10th में बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है, क्योंकि पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जाते हो, तो आई अंडरस्टैंड कि वो प्रेशर फील होता है। मैं भी तुम्हारी जगह पे था दोस्तों एक समय पे, ठीक है, बट उस प्रेशर को यहां पर हावी नहीं होने देना है। बहुत नॉर्मल एग्जाम होता है, बहुत नॉर्मल एग्जाम, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा। ठीक है, बस अपना बेस्ट देना है। इस वीडियो को देखने के बाद 2 तरीके के बच्चे होंगे। एक वो जो इस वीडियो को देखने के बाद शायद भूल जाएंगे इस वीडियो को, थोड़ी देर का शायद मोटिवेशन लेके शायद पढ़ाई भी कर ले, बट एक वो बच्चे होंगे, और मैं चाहता हूं कि वो बच्चे तुम लोग बनो, कि वो एक्ट करेंगे, प्लान बनाएंगे प्रॉपर, अब और काम करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। आई लव यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपने ड्रीम परसेंटेज तक जाना है, सिर्फ एक कदम दूर है वो ड्रीम परसेंटेज।